देखिए, इमरान खान मूर्ख हैं और इमरान खान एक आतंकी मुल्क के वजीर आज़म है और इमरान खान आईएसआई के पपेट हैं। देखिए, मैं पहली बात अर्नब को ये कहना चाहता हूँ कि अर्नब को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ और अर्नब एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है और ये मैं बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स से, बिकॉज मेरा उसके साथ सिर्फ कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए आई कैन अश्योर द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट अर्नब इज़ अ वेरी वेरी नेशनलिस्ट मैन। बात रही सुशांत सिंह राजपूत की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई अगर किसी ने इस देश में लड़ी थी तो अर्नब और मैंने लड़ी थी। नमस्ते हिंदुस्तान, जैसे कि आप सभी के क्वेश्चंस दिन पर दिन इंस्टाग्राम पे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, कई चीज़ें सामने खुलकर आ रही है। जो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आजम बालाकोट को स्ट्राइक को एक फेक स्ट्राइक बोल रहे थे, विपक्षी दल स्ट्राइक को फेक बता रहे थे। ऐसा कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई स्ट्राइक नहीं किया। लेकिन जैसे ही अर्नब मुद्दा आता है, आज पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी इस चीज़ में कूद पड़े हैं। लेकिन जो स्ट्राइक फेक हुआ करता था, जहां पे पाकिस्तान और विपक्षी दल जिस स्ट्राइक को फेक कह रहा था, आज उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रदीप भंडारी सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर, जैसे आपको पता है, जिस तरीके से अर्नब जी का मुद्दा फिर से उठकर आता है, वहाँ पे वो मुद्दा आते ही आज इस बालाकोट स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उछल कर आ जाते हैं और सवाल करते हैं कि कैसे आज नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो खुद कश्मीर में आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि कश्मीर में पत्थरबाजी करवाते हैं, जो प्रधानमंत्री आज इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। और इसमें उछलने का क्या वास्ता है? देखिए, ये पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से फौज को बैक किया है, जिस तरीके से आतंकवाद का सफाया किया है, वो डेटा गवाह करता है। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में किस तरीके से पत्थरबाजी का इंसिडेंट कम हो चुका है, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी वो भी कम हो चुकी है। तो पाकिस्तान बौखला चुका है, क्योंकि वो वैली को एज ए टेरर हब यूज़ करता था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में और आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने किया, उसके बाद जो वैली के अंदर जो टेरर और सेपरेटिस्ट लॉबी वो खत्म हो चुकी है। अब इस टेरर और सेपरेटिस्ट लॉबी के अगेंस्ट इस देश के अंदर नेशनलिस्ट मीडिया लड़ता है और अर्नब गोस्वामी ने ये लड़ाई काफ़ी समय से लड़ी है और ये बच्चा जानता है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कि अर्नब ने जिस तरीके से जो पूरा का पूरा सेपरेटिस्ट लॉबी पाकिस्तान के अंदर है, जो सेपरेटिस्ट लॉबी देश के अंदर है, उसके खिलाफ प्रखर रूप से बोला है। अब अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफियर कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई जो एयर स्ट्राइक, पहले पाकिस्तान कह रहा था एयर स्ट्राइक हुई नहीं, उसके बाद कह रहा था कि भाई कुछ कम, जब इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए, और अब कह रहा है कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं तो इससे ज़्यादा हास्यात्मक बात कभी नहीं हो सकती। ये दर्शा रहा है कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर ना अपने लोगों को बिजली देने की बात है, जो आतंकवादियों को फंड करता है, और इमरान खान जो आईएसआई के पपेट हैं, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। सर, लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कहूँ मैं, क्या कहूँ, जहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। जो स्ट्राइक फेक थी एक टाइम पे, वो आज चुनावी फायदा सामने आ गया है। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषा है, वही हमारे भारत के विपक्षी दल का भाषा है। देखिए, सिमिलरिटी कैसे? देखिए, इमरान खान मूर्ख हैं और इमरान खान एक आतंकी मुल्क के वजीर आजम है और इमरान खान आईएसआई के पपेट हैं। मैं देश में 400 से ज़्यादा लोकसभा घुमा था और ये कहना कि ये एयर स्ट्राइक इसीलिए हुई थी क्योंकि जिससे चुनाव जीतने की बात है, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ऐसी बात कर सकता है। सच्चाई की बात यह है कि जब पुलवामा के अंदर आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद क्या ये जो भी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम चुपचाप बैठे रहे और तालियां बजाते रहे? क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे जब बॉम्बे का टेरर अटैक हुआ था उसके बाद हम डॉजियर खेल रहे थे, तो क्या पुलवामा के बाद भी हम डॉसियर खेलें कि अंदर घुस के मारें? अंदर घुस के मारने की बात देश का हर नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी बच्चा कह रहा था। आप सोशल मीडिया से उठा के, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से उठा के हर अखबार देख लीजिए, हर अखबार में उस वक्त बात थी कि हिंदुस्तान करारा जवाब देगा। किस तरीके से करारा जवाब देगा वो सब लोग स्पेक्यूलेट कर रहे थे और हर राष्ट्रवादी व्यक्ति यही चाहता था कि करारा जवाब दिया जाए। हम डॉसियर खेलने वाला युग खत्म हो चुका है, करारा जवाब देने वाला युग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है और इमरान खान जो है, इसीलिए उनकी हालत ख़राब है, पूरे इंटरनेशनल फोरम में हालत ख़राब है। और ये आईएसआई के पपेट को आप बोलिए, अगर ज़्यादा ही हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में बोलेगा तो ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान भी कल तक हट जाए।
देखिए, जहाँ पे आपने राष्ट्रवादी और जहाँ नेशनलिज्म की बात की है, वहीं पे आज बात उठकर आती है अर्नब गोस्वामी जी की। लेकिन जहाँ हमने देखा किस तरीके से पार्थोदास गुप्ता, जो हमारे एक्स सीईओ है, जो आज जेल में बंद थे, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी, जैसे हमने देखा कि उनकी डॉटर प्रतीक्षा दास गुप्ता ने जेल में 3 ईमेल्स लिखे थे, ईमेल्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी डाले थे। उन्होंने बताया था कि मेरे फादर की हालत बहुत गंभीर है, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर डायबिटीज़ दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। एक एक चीज़ें मेडिकल कंडीशन के बारे में उनको वीडियो कॉल की परमिशन भी मिल गई थी। फिर भी इग्नोर करते हुए, उनके हेल्थ कंडीशन से खिलवाड़ करते हुए जे हॉस्पिटल, जो एक सरकारी हॉस्पिटल में कोई चादर नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई तकिया नहीं, और इस तरफ फेंक दिया गया और 15 घंटे के बाद इत्तला किया गया उनके परिवार को। तो इसके लिए सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहली बात अर्नब को ये कहना चाहता हूँ कि अर्नब को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ और अर्नब एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, और ये मैं बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स से, बिकॉज मेरा उसके साथ सिर्फ कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए आई कैन अश्योर द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट अर्नब इज़ अ वेरी वेरी नेशनलिस्ट मैन and he will not do anything which is against the interest of this country. This be rest assured. अब बात आती है, मुझे एक चीज़ बताइए, जब क्रिमिनल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े दिए जा सकते हैं इस देश के अंदर, तो क्या पार्थोदास गुप्ता, जो इस वक्त जो केस चल रहा है, तो मैं केस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो क्या एक व्यक्ति जो बार्क का फॉर्मर सीईओ रह चुका है, जो 4 करोड़ रुपए की सैलरी ले चुका है, और उनकी खुद की बेटी अगर ऐसे एलिगेशंस कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि अगर ये सही है तो दिस इज अमाउंटिंग टू समथिंग विच इज़ इलीगल, और कोर्ट्स को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। क्योंकि पार्थोदास गुप्ता पे इन्वेस्टिगेशन चल रही वो एक बात है, पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर टॉर्चर के आरोप आ रहे हैं, जैसा कि उनकी बेटी ने लगाया है, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज इलीगल एंड क्रिमिनल। एंड अगर उनकी बेटी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एलिगेशन है वो एक अप्रोप्रिएट लीगल फोरम को अप्रोच करे, जिससे कि कोर्ट्स इसका कॉग्निजेंस ले सके। तो सर क्या हम ये नहीं मान सकते कि ये मेडिकल कंडीशन, ये टॉर्चर, ये सब चीज़ इसलिए छिपा रही है कि जो केस है, इस केस में कहीं उनको जमानत न मिल जाए? क्या इस वजह से मीडिया और भारत की जनता से छिपाया जा रहा है? देखिए, अगर रिया चक्रवर्ती को इस देश के अंदर जमानत मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि पार्थोदास गुप्ता को भी, जो कानून डिसाइड करेगा कि जमानत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, पर ये जस्टिस चंद्रचूड़ और ये बेसिक नॉर्म होता है कि जेल इज़ एन एक्सेप्शन एंड बेल इज़ अ नॉर्म। बाकी ट्रायल्स डेफिनेटली चलते रहते हैं इवन टिल इट इज़ प्रूवन। तो ये इस पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो होनी चाहिए। पर मोटी मोटी बात ये है कि ये बड़े एलिगेशंस उनकी बेटी ने लगाए हैं, और ये बहुत बड़ी बात उनकी बेटी ने कही है कि उनके अगर फादर को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इट्स अ बिग एलिगेशन व्हिच इज बीइंग पुट। सो इफ आई एम अगेन सेइंग दीज एलिगेशंस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड शी नीड्स टू अप्रोच द कोर्ट, क्योंकि अगर ये चीज़ सही होती है, which means that this investigation may not be happening in a fair and just manner. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनकी बेटी जल्द से जल्द किसी लीगल फोरम को अप्रोच करे, जिससे कि जो उन्होंने कहा है कि जो टॉर्चर किया जा रहा है और उनको 15 घंटे बाद बताया गया, तो इसका कोर्ट कॉग्निजेंस ले सके और कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जवाब मांग सके। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जहाँ कल आपने देखा 24 घंटे एक ट्रेंडिंग चल रही थी, एक तरफ चल रहा था नेशन ट्रस्ट अर्नब गोस्वामी, तो एक तरफ चल रहा था कि अर्नब गोस्वामी इज अ एंटी नेशनलिस्ट, इस तरीके की बातें हो रही थी। तो जहाँ 2 तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन जहाँ हमें एक भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किसान मुद्दे तक, हर मुद्दे पे एक राष्ट्रवादी पत्रकार की तरह प्रखर रूप से अर्नब गोस्वामी जी सामने आए हैं। तो अब जो सामने एक व्हाट्सएप चैट लीक वाली बातें आ रही है, तो इस पे अगला स्टेप क्या होगा सरकार का? जहां बालाकोट को भी इसमें डाला जा रहा है, पाकिस्तानी मुद्दे को लाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का जो मिक्सअप हो चुका है, इसमें सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार क्या करेगी तो सरकार ही बता पाएगी, और सरकार की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बता पाएंगे। पर मेरा एज अ कॉमन पॉलिटिकल कमेंटेटर और एज अ सिंपल कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री से मेरे को एक चीज़ पता है कि इस देश का हर बच्चा नरेंद्र मोदी जी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो घुस के मारेंगे। पहली चीज़, अगर आपको उरी याद हो कि उरी करा गया, तो उसके बाद भी हमने अंदर घुस के मारा था, तो ये बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस देश के अंदर एक टुकड़े गैंग है, जो कोई भी एक चीज़ जो होती है उस पर हार्प करने की कोशिश करता है। जब आर्टिकल 370 हटा, तो इन लोग ने पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट लाइन ली, जिसके बाद में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते, तो इनने कहा कि अरे भाई 40% ही इलेक्टोरेट ने वोट किया है, 60% ने नहीं किया है। तो ये एक पूरा गैंग है जो चाहता है कि इस देश की जनता भ्रमित रहे, राष्ट्रवादी मुद्दों से भ्रमित रहे, और ये जो करता है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश से करता है। तो इस वक्त अगर ये पूरा गैंग कह रहा है कि भैया ये बालाकोट एयर स्ट्राइक की बातें लीक हो गई थी, ये सब पूरी चीज़ें हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो नैरेटिव है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा देता है।
और बाकी बात रही अर्नब की, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ, मेरे जितने अर्नब के साथ इंटरेक्शन हुए हैं, इज एन एब्सोल्युटली नेशनलिस्ट मैन एंड ही विल नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. दिस मच आई कैन अश्योर. This is something which I am absolutely sure about, and he is a person who has seen the Indian Army very closely, and his entire career has been about exposing the anti-nationals, and I think the people of this country ने उनको इसीलिए faith दिखाया है. अब बात रही और इसीलिए शायद से मैं उनके साथ में कनेक्टेड रहा हूँ. बात रही सुशांत सिंह राजपूत की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई अगर किसी ने इस देश में लड़ी थी तो अर्नब और मैंने लड़ी थी, और अभी भी उस लड़ाई को एक उनका जो है जिस तरीके से नए फैक्ट्स इमर्ज किए जाएंगे उतनी प्रखरता से लड़ा जाएगा. तो बात रही है पाकिस्तान की इस पूरे मुद्दे पे कूदने की, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तभी खुश होगा जब इस देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग हारेंगे और एंटी नेशनल्स जीतेंगे. अब इस देश को चूज करना है कि वो राष्ट्रवादियों के साथ है कि एंटी नेशनल्स के साथ है. सर, आखिरी सवाल, भारत की जनता को आज क्या श्योरिटी देना चाहेंगे जो अर्नब गोस्वामी को शुरू से डे 1 से फॉलो करते आ रहे हैं और जो बहुत भयभीत है, तो उनको आपका, प्रदीप भंडारी का क्या मैसेज रहेगा? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सभी राष्ट्रवादी व्यक्तियों को सपोर्ट करते रहिए, सच्चाई को सपोर्ट करते रहिए, सच्चाई न्याय के साथ खड़े रहिए, सवाल पूछिए, और राष्ट्रवादी लोगों की जो ताकत होती है वो सिर्फ और सिर्फ जन समर्थन रहता है. आप भी राष्ट्रवादी हैं, अर्नब भी राष्ट्रवादी हैं. इस देश के अंदर बहुत सारे लोग जो एक कॉमन जनता तो राष्ट्रवादी है ही, पर जो ऊपर के लोग हैं उसमें से एक बहुत बड़ा गैंग है जो चाहते हैं कि राष्ट्रवादी लोग हारें. तो इस वक्त ये समय जो है ये राष्ट्रवादियों के बीच में लड़ाई का नहीं है, ये राष्ट्रवादियों को साथ में आने का है. और इसीलिए मेरी उम्मीद है कि ये पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग है ये हारेगा, इमरान खान हारेंगे और इस देश में राष्ट्रवादी लोग जीतेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. तो जैसे अभी आपने देखा, प्रदीप भंडारी सर ने हमसे बहुत सारी चीज़ों को साझा किया. उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से चीज़ों को, बालाकोट के मुद्दे को लाया जा रहा है, कैसे पाकिस्तानियों का एक इसमें रुझान कहाँ से आ रहा है, क्यों आतंकवादी खुद एक देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हमारे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को इस चीज़ के लिए टारगेट किया जा रहा है, इसमें अर्नब गोस्वामी को कहाँ टारगेट किया जा रहा है. बहुत सारे मुद्दे आज खुलकर हमने इस बात को समझा और सुना. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इस चीज को लेकर कहीं भी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें. इंस्टाग्राम सुमन पांडे द फाइटर पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं. एंड रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच पॉसिबल. थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.